नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य के साथ, पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन। हम बदलाव लाना चाहते हैं उस विचार को जो इसको कहते हैं पीटीएम या पेरेंट टीचर मीटिंग। हम मिलकर काम करें अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेले हम नहीं कर सकते। और अगर मिलके हम दोनों कोई काम करेंगे और जो हमारे बच्चे के हित का होगा तो उससे हमारे बच्चे को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के मद्देनज़र स्कूल हमेशा पंचकोशा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते हुए ऐसे कार्य करता है कि जिसमें हमारे पास जो बच्चे, अगर कहें तो हम बच्चे स्कूल के छात्र नहीं कहते, इनको कहते हैं आने वाले देश के नागरिक। समाज में अच्छे नागरिकों की हमेशा आवश्यकता रहती है, तो ही समाज उन्नति और तरक्की करता है। तो हमारे बच्चे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और इंटेलेक्चुअली अच्छे बने, उसके ऊपर ही हमारी पूरी स्कूल का करिकुलम रहता है। हम अकेले सिर्फ किताबी ज्ञान की तरफ नहीं कार्य करते, हम कार्य करते हैं कि जिसमें कि हमारे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कि बच्चा कहीं पे भी हो वो अपने आप में दिखे कि उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, अलग सा उसके अंदर खुशी, अलग सी उसके अंदर एक भाव हो कि जिसके कारण उसके अंदर मन और तन की दोनों प्रसन्नता दिखे। हमारे स्कूल में विभिन्न आयोजन किए गए हैं कि जिसके अंतर्गत जो है हमने बच्चों को वो सब देने का प्रयास किया है कि बच्चा जिससे पूर्णता शिक्षित हो। अभी रिसेंटली हमारे बच्चों को एक मौका, सुनहरा मौका मिला चंद्रयान 3 की लॉन्च को देखने के लिए। श्रीहरिकोटा इसरो वो गए और प्राउडली मैं बोलता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रांत में से केवल 3 बच्चे ये हमारे ही थे कि जिन्होंने वहाँ पर जाकर इसका जो है ना लॉन्चिंग देखी। ये एक एजुकेशनल ट्रिप था। इससे पहले रेस एक आयोजन हुआ एनआईटी के, जिसमें हमारे बच्चों ने, हमारे शिक्षकों ने और मैंने भी उसमें भाग लिया कि वहाँ पर सभा हुई कि आने वाली जो ये हमारी एनईपी पॉलिसी है उसके ऊपर कैसे कैसे कार्य होंगे और क्या हमें उसके लिए तैयारियां करनी है। और उसके अलावा उन्होंने बच्चों से पेपर मांगे थे, बच्चे अपने प्रोजेक्ट लेके गए थे और हमारे बच्चे को एक पुरस्कार भी मिला 2100 का, और बाकी बच्चों को और अध्यापकों को भी पार्टिसिपेशन और उसके सर्टिफिकेट मिले। और वहाँ पर मुझे भी विशेष रूप से एक जो है एक एनर्जेटिक प्रिंसिपल की कैटेगरी के अंदर सम्मानित किया गया। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम को अटेंड करने का एक अवसर मिला कि जहाँ पर भारतवर्ष से 21 शिक्षाविद वहाँ पर एकत्रित थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एसोसिएट्स, प्रोफेसर्स ने हमारी रोज़ क्लास लगती थी, उस क्लास को हम अटेंड करते थे
और बहुत कुछ सीख के आए वहाँ से। और साथ में नीसा जो कि नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस है, जो भारत में कार्य कर रही है, जिसके 1 लाख से ऊपर जो है मेंबर्स स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने हमें हमारे कार्य को देखते हुए वहाँ पर हमारे को सम्मानित किया हाई परफॉर्मिंग स्कूल से। और इसी तरीके से एक सम्मान उन्होंने मेरे को एज ए प्रिंसिपल भी दिया, विजनरी लीडर अवार्ड का। तो ये सब आपके सहयोग से ही स्कूल को मिला। आपका ये सहयोग जो हमें मिला है आगे भी मिलता रहे और आगे हम और भी इस तरीके के सम्मान पाते रहें, तो इसका श्रेय मैं आप सबको देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आगे से बेहतर होता चला जा रहा है, आगे से सुंदर और आकर्षक होता जा रहा है। और अभी जो रिसेंट एक्टिविटी आजकल चल रही है कि हम अपने वॉशरूम्स को अपडेट कर रहे हैं और उनके अंदर एक नयापन लाने का प्रयास कर रहे हैं। और 2 हमारे तैयार भी हो गए हैं, जिसको मैं चाहूँगा कि एक बार आप देखें। इसी तरीके से हमारे आने वाले भविष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हम तैयारी करके बैठे हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हमारे टेस्ट होंगे, हमारे जो है ना, और म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए आजकल शाम को यहाँ पर एकेडमी चालू है कि जिसमें कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के कोचेस, बहुत काबिल कोचेस जो हैं बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस तरीके के और भी चीज़ों को हम बच्चों के साथ साझा करते हैं कि ताकि उनकी मेंटल एबिलिटी और डेवलप हो। डिफाइंड समर कैंप बड़ा सफल आयोजन हुआ कि जिसमें फिर सिर्फ छोटे मोटे क्रियाकलाप नहीं करवाए गए, बल्कि उन्हें जो है प्रकृति का भी भ्रमण करवाया गया कि वो नेचर वॉक पे गए और उन्होंने नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको बड़े गौर से देखा। समय समय पर हम फंडे मनाते हैं। फंडे पे बच्चे अपनी वेशभूषा में आते हैं जो उनको पसंद होती है और उनके कई बार उनके थीम बेस्ड भी होते हैं। और उसके बाद वो स्कूल के अंदर विभिन्न एक्टिविटीज़ को करते हैं और जिसकी फ़ोटोग्राफ्स हम आपके साथ ज़्यादातर साझा करते रहते हैं, जिसको देखकर आप भी प्रसन्न हो कि आपके बच्चों की कैसे कैसे यहाँ पर जो है ना उनको अग्रसर किया जा रहा है। विभिन्न ओलंपियाड्स, टेस्ट वगैरह और जो और भी ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे रिसेंटली मैंगो मेला हुआ, उसमें भी हमारे बच्चों ने वहाँ से पुरस्कार लेकर आए और स्कूल के साथ साथ अपना और अपने माता पिता का भी नाम उन्होंने किया। हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो तो हमारे बच्चे वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करके अपनी पोजीशन बनाते हैं। सामाजिक कार्यों में हम अपने बच्चों को हमेशा अग्रणी रखते हैं। उसका ही एक आज एक परोक्ष रूप में आप देखेंगे मानव कल्याण शिविर, जो कि पूर्णतः बच्चों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एनएसएस के वॉलंटियर्स ने ही मुख्यतः इसको पूरा आयोजन करने की आगे आके बढ़कर अपनी करी है कि हम इसको आयोजन करेंगे। एनएसएस जिसका हमारे पास पूरा यूनिट अब अलॉट हो गया है,
पिछले वर्ष जिन बच्चों ने 2 वर्ष का एनएसएस का किया था, उनको अपनी 12वीं कक्षा के जो अंक मिले उसके अंदर 5 अंक और जुड़े, और जिसका उनको फ़ायदा हुआ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। स्काउट्स एंड गाइड का हमारे यहाँ पे रेगुलर आयोजन होता रहता है, उसके भी कैंप्स जहाँ पर भी लगते हैं, हमारे बच्चे और शिक्षक वहाँ पर जाकर उस कैंप्स को भी अटेंड करते हैं। हम अपने बच्चों के अंदर बहुत विश्वास रखते हैं, और ये विश्वास जब तक उनको दिखाया नहीं जाए तो तब तक बोलने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बार जो टेस्ट हुए उसमें इन बच्चों ने बिना किसी इन्विजिलेटर के उन टेस्ट को दिया, और मैं आपको बतलाऊं कि रोज़ हम बच्चों से वार्तालाप करते थे तो बच्चे खुल के बताते थे कि अगर उसने देखा है तो कितना देखा है और क्यों देखा है, और धीरे धीरे उन्होंने बतलाया कि वो परसेंटेज दिनों के दिन के साथ धीरे धीरे आखिरी पेपर तक आते आते बिल्कुल चीटिंग की ज़ीरो हो गई। क्योंकि हम उनके अंदर एक भावना लाना चाहते हैं कि अगर ये टेस्ट या एग्ज़ाम खासकर स्कूल स्तर पर जो हो रहे हैं वो उनकी अपनी नॉलेज, अपना उन्होंने कितना एक्वायर किया है इस समय में, वो जानने के लिए, कि ना कि नंबर ये किसी को बतलाने के। CPR जो है एक तरीका है कि जिससे कि अगर कभी किसी को हार्ट अटैक या इस तरीके की आए तो उसका भी हम समय समय पर ऐसे लोगों को यहाँ पर स्कूल के अंदर बुलाते हैं कि ताकि उनको कुछ मूल जो नॉलेज है वो उनको साथ साझा करें। इसी तरीके के आयोजन हमारे पास आगे भी हैं। हमको हमेशा आपका सहयोग मिलता रहा है और आगे भी ये सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, इन बच्चों का विकास। और वो विकास तभी होगा जब हम दोनों, आप और हम मिलकर उसमें कार्य करेंगे। और आज आपको एक कूपन मिल रहे हैं कि जिसको लेके आप बाहर रामकृष्ण मिशन आश्रम की एक वैन आई हुई है, तो वहाँ पर ये 15 रुपये का बड़ी छोटी सी चाहे राशि है, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक ना एक किताब, चाहे 15 रुपये की, या अगर आपने और उसमें पैसे जोड़ के और किताब लेके जाएंगे जिसको आप घर पे पढ़ें अपने बच्चों के साथ, कि ताकि जो हम विचार स्वामी विवेकानंद के, जो कि जनहित के लिए और पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए जो स्वामी जी ने दिए, वो ही विचार उनकी ही हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बांटना चाहते हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लंबी और स्वस्थ आयु हो, यही शुभ इच्छा के साथ